विज्ञान की दुनिया में हर रोज नए चमत्कार हो रहे हैं। नई नई इन्वेंशंस और खोज मनुष्य के जीवन को सरल तो बना रही है, लेकिन इंसानों की विज्ञान पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। और आज जो खबर हम आपके लिए लाए हैं, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। ये खबर जुड़ी है मानव मस्तिष्क को कंट्रोल करने पर। पूरी खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अमेरिका के अरबपति कारोबारी और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क अपने हैरतअंगेज आइडियाज के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं। इसमें सिर्फ गाड़ियां या अंतरिक्ष की सैर जैसे सपने नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को जोड़ने की कोशिश भी शामिल है। वे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमेशा कुछ नया करते रहते हैं। उनकी कंपनी कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, और उन्हीं में से एक है न्यूरालिंक। यह कंपनी न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर काम करती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह कंपनी इंसानों के दिमाग से जुड़ी तकनीक पर काम कर रही है, और इसे नाम दिया गया है न्यूरालिंक, जो मस्क की न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी मदद से एक इंसान के दिमाग में चिप इंसर्ट कर दी जाएगी, जो न सिर्फ दिमाग की सक्रियता को रिकॉर्ड करेगी, उस पर असर भी डाल सकेगी। बता दें, कंपनी अपने पहले रोगी के बाद अब दूसरे रोगी का ब्रेन चिप के जरिए टेस्ट करने जा रही है। अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने बुधवार को कहा कि न्यूरालिंक अपने दूसरे रोगी का टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है। एक हफ्ते के अंदर दूसरे रोगी का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मंच पर एक लाइव स्ट्रीम के दौरान मस्क और न्यूरालिंक की टीम ने ब्रेन ट्रांसप्लांट को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने में कंपनी की तरक्की के बारे में बात की। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लाइव स्ट्रीम के दौरान एलन मस्क और न्यूरालिंक की टीम ने ब्रेन ट्रांसप्लांट को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने से जुड़े सवालों का जवाब दिया। इससे पहले जनवरी में न्यूरालिंक ने एक व्यक्ति के मस्तिष्क में डिवाइस का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया था। यह व्यक्ति गोताखोरी के दौरान हुई दुर्घटना में कंधे से नीचे तक लकवाग्रस्त हो गया था। न्यूरालिंक में हुए इम्प्लांटेशन के बाद इस व्यक्ति ने शतरंज, वीडियो गेम खेलने और अपने मस्तिष्क से कंप्यूटर स्क्रीन को नियंत्रित किया। एलन मस्क की कंपनी द्वारा चलाए गए परीक्षण में पहले प्रतिभागी में प्रयुक्त न्यूरालिंक के ब्रेन चिप प्रत्यारोपण के छोटे तार कमोबेश बहुत स्थिर हो गए हैं। कंपनी ने मई में कहा था कि नोलैंड ओबार्ग, जो 2016 में डाइविंग दुर्घटना के कारण कंधे से नीचे तक लकवाग्रस्त हो गए हैं, कि मस्तिष्क के अंदर कई छोटे तार अपनी जगह से हट गए हैं। न्यूरालिंक के कार्यकारी डोंग जिन डीजे सेओ ने कहा, एक बार जब आप मस्तिष्क की सर्जरी कर लेते हैं तो ऊतकों को आने और धागे को जगह पर स्थापित करने में कुछ समय लगता है, और एक बार ऐसा हो जाने पर सब कुछ स्थिर हो जाता है। अब तक एरिजोना स्थित ओबर्ग एकमात्र ऐसे मरीज थे जिन्हें यह प्रत्यारोपण प्राप्त हुआ था, लेकिन मस्क ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस वर्ष प्रतिभागियों की संख्या उच्च एकल अंकों में होगी। टीम ने भविष्य की सर्जरी में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी बात की, ताकि एरिजोना के नोलैंड ओबार्ग पर ब्रेन चिप के पहले ट्रांसप्लांट में हुई कुछ असफलताओं से बचा जा सके। एलन मस्क का टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, और वे इस क्षेत्र में हमेशा कुछ नया करने की सोच रखते हैं। न्यूरालिंक उनकी इसी सोच का नतीजा है। कंपनी के अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव स्ट्रीम में बताया कि कंपनी अब जोखिम कम करने के उपाय कर रही है, जैसे कि खोपड़ी को तराशना और मरीजों के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सामान्य स्तर तक कम करना। न्यूरालिंक के न्यूरोसर्जरी प्रमुख मैथ्यू मैकडॉगल ने कहा, आगामी प्रत्यारोपण में हमारी योजना खोपड़ी की सतह को बहुत ही सोच समझकर आकार देने की है, ताकि प्रत्यारोपण के नीचे अंतराल कम से कम हो। इससे यह मस्तिष्क के करीब आ जाएगा और धागों पर कुछ तनाव समाप्त हो जाएगा। न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी वाली ये कंपनी अपनी एक खास चिप को लेकर काफी चर्चा में है। दरअसल न्यूरालिंक एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड माइक्रोचिप है जो ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड और पढ़ सकती है। खास बात है कि इसकी मदद से लोगों को दिमागी अक्षमता को दूर करने में मदद मिलेगी। कंपनी का दावा है कि यह चिप आपके मन के विचारों को जान सकती है। एलन मस्क का कहना है कि वह इस तकनीक के जरिए लोगों को सुपर पावर देना चाहते हैं। साथ ही वे चाहते हैं
कि मानव मस्तिष्क सामान्य से और अधिक कुशलता के साथ काम करे। मस्क ने लाइव स्ट्रीम के दौरान कहा कि यह डिवाइस मस्तिष्क को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अधिकारियों ने बताया कि न्यूरालिंक एक नए उपकरण पर भी काम कर रहा है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसे अधिक कुशल और शक्तिशाली बनाने के लिए मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किए जाने वाले इलेक्ट्रोड की संख्या आधी होगी। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कई साल पहले इस डिवाइस पर विचार करते समय सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई थीं, लेकिन आखिरकार पिछले साल कंपनी को मानव परीक्षण शुरू करने की हरी झंडी दे दी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये चिप इंसान की कितनी मदद करेगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि मानव मस्तिष्क ही है जिसने इस संसार को पाषाण युग से अब तक का टेक्नोलॉजी वाला समय दिखाया है। यदि किसी के दिमाग को कंट्रोल कर लिया जाए तो इसके भविष्य में भयंकर दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।